अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे एफबीआर का एक और वार अवाम पर और टैक्स पेयर पर। अब वो वार क्या है, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं और उस वार को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेट फाइलर। आखिर ये लेट फाइलर क्यों किया गया? अब लेट फाइलर का जो है पोर्टल पे एक्टिवेट भी हो गया है। अब उसका नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ये सभी मामला में इसी में बताऊंगा। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे एफबीआर का एक और वार अवाम पर और टैक्स पेयर पर। अब वो वार क्या है, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं और उस वार को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेट फाइलर। आखिर ये लेट फाइलर क्यों किया गया, ये मैं सब चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, मगर वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास वक्त से पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके और आपकी टैक्स की नॉलेज में, जो पाकिस्तान में रोज की बुनियाद पर आप अपडेट होने लगे हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे और आपको पता रहे कि आखिर के टैक्स पेयर के साथ क्या हो रहा है, नॉन टैक्स पेयर के साथ क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता रहे। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है कि एफबीआर ने अवाम पर एक और वार कर दिया। वो वार क्या कर दिया? यकम मार्च 2024 के बाद एफबीआर में रजिस्ट्रेशन किया जितने भी लोगों ने अप्लाई करा, फाइलर हुए, उन्होंने एटीएल चालान भी पे करा और उसके बाद वो फाइलर हो गए। लेकिन एफबीआर ने तक कम हुए ये संडे वाले दिन, ये तकरीबन 4 या 5 अगस्त को अचानक सबको लेट फाइलर कर दिया। अब लेट फाइलर का जो है पोर्टल पे एक्टिवेट भी हो गया है। अब उसका नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ये सभी मामला में इसी में बताऊंगा। आप चाहे तो एक नोट पैड लेके, एक पेन लेके उसमें नोट कर लें, चाहे तो आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी किसी भी चीज में नॉलेज में कोई कमी ना रह जाए और आपकी कोई बात मिस ना हो। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कमेंट्स में ना पूछना पड़े। तो इसके नुकसानात ये है कि एफबीआर ने एक तरह से ये कदम इसलिए उठाया। पहले इस तरह होता था कि कुछ लोग जो है अपने काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अचानक फाइलर होते थे और फाइलर होने के बाद वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते थे। आप पॉइंट पे गौर कीजिएगा, मैं आपको इस पॉइंट को लेके ही इसमें आपको समझाऊंगा कि वो क्यों एफबीआर ने ये कदम उठाया, जबकि ये कदम उठाना था 30 सितंबर 2024 के बाद। लेकिन ये अचानक ही क्यों ये कदम उठाया गया, आवाम पे ये क्यों वार किया गया, ये सब चीजें इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको गौर से सुननी है वीडियो ताकि आपके लिए कोई मुश्किल का सामना ना हो। और जो लोग लेट फाइलर हो गए उनको भी मैं आपको उनका भी हल बताऊंगा कि उनका क्या हल है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो हम लोग थे कि एफबीआर ने 2024 1 मार्च को जो है लेट फाइलर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए थे, उन्होंने एफबीआर ने उन सबको अब जो है लेट फाइलर कर दिया है। जबकि वो एक्टिव फाइलर है, उन्होंने टैक्स का चालान भी जमा कराया, उसके अलावा अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा कराई। तो एफबीआर का मेन मकसद उन लोगों के लिए था जो लोग किसी भी वजह से अपनी टैक्स का एनटीएन सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और रिटर्न सबमिट करने के बाद वक्ती तौर के लिए फाइलर होते हैं और उसके बाद अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते। तो एफबीआर ने उन लोगों को तनबीह करने के लिए, आगाह करने के लिए ये कदम उठाया वक्त से पहले, बिना किसी अप्रूवल के। ना कोई नोटिस आया, ना कुछ आया, अचानक अप्रूवल आई, जिसके बाद जो है 1 मार्च 2024 के बाद जितने भी लोग नए हो या पुराने एनटीएन होल्डर हो, उन्होंने अपने आप को फाइलर किया तो उन्हें लेट फाइलर कर दिया गया। अब वो इसकी मैंने आपको वजह बता दी किस वजह से किया गया। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ये भी आपने बहुत गौर से सुनना है, बहुत इंफॉर्मेटिव आज का टॉपिक होने वाला है ताकि आपको पता चले। और अगर आप लोग भी 1 मार्च के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है और आप भी लेट फाइलर हो गए तो आपने घबराना नहीं है। मैं आपको इसमें खुशखबरी भी दूंगा कि आपके लिए खुशखबरी भी है। और घबराना सिर्फ उन लोगों ने है जिन्होंने टैक्स रिटर्न को जो है सीरियस नहीं लिया और ना ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नुकसानात बता दूं। नुकसानात इसके ये हैं कि एफबीआर ने तनबीह इसलिए करी, जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न अपनी वक्त पे जमा नहीं कराते उन लोगों के लिए, उनके साथ साथ गेहूं के साथ गुण भी पिस गए। अब गुण किस तरह पिसे? जो नए बेचारे, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, उनके साथ जो मामला हो गए, उन्हें भी लेट फाइलर करार दे दिया गया। अब लेट फाइलर करार क्यों दिया गया? अगर वो टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न अपनी ड्यू डेट के अंदर, यानी 30 सितंबर जो गवर्नमेंट ने हमें लास्ट डेट दी है, उसके अंदर वो अगर सबमिट नहीं कराते तो उनको फिर नॉन फाइलर कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर करने के बाद उन पर डबल पेनाल्टीज होंगी। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, एक ही नुकसान है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं इसके फायदे की तरफ। और जिन जिन लोगों ने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाई है उनका स्टेटस एक्टिव से एकदम लेट फाइलर शो हो रहा है, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा इस लेट फाइलर के ऑप्शन के अपडेट होने के बाद, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका भले लेट फाइलर ऑप्शन शो हो रहा हो, लेकिन आप कहलाएंगे एक्टिव और आप पे टैक्स रेट भी जो है फाइलर वाले ही लागू होंगे। बशर्त ये कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न 2024 गवर्नमेंट की दी हुई डेट जो 2024 की है, 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, उस डेट के अंदर अंदर अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो आप भी जो है एक्टिव रहेंगे। और जो लोग पुराने एनटीएन होल्डर हैं उनको यकम मार्च 2025 में गवर्नमेंट जो है ऑटो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ले आएगी। उनका भी यही है कि उन पे भी टैक्स रेट जो है फाइलर वाले ही शो होंगे, लेकिन उनका बस नुकसान ये है कि अगर उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न 2024 की वक्त पे सबमिट नहीं कराई तो उनको 2025 में नॉन फाइलर करके उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उनके खिलाफ सख्त इकदाम उठेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूं कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर चल रहा है, इस पे आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैसेज के जरिए।
कॉल पे अक्सर मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बिजी होता हूँ। अगर आपको हमारी पेड सर्विस यूज करनी है, अगर आपको फाइलर होना है और आने वाली मुसीबतों से जो नॉन फाइलर्स के ऊपर आती रहती हैं उनसे बचना है, तो आप तब भी हमारे इसी नंबर्स पे हमसे रब्ता करके कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए हमसे रब्ता करके अपनी हमारी पेड सर्विस को यूज करके खुद को फाइलर के बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.